हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, ये एक वीडियो की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप इमोशनल डिसीजंस ट्रेडिंग सेक्टर में कैसे अवॉइड कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा गाइस। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले कि ट्रेडिंग का जो बेसिक जो स्टार्ट बिगिनिंग स्टेज होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए ट्रेडिंग में। जैसे कि आप पहली बार आप इंटर कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो फर्स्ट टाइम इंटर में ना आपको काफ़ी सारे जो नए पहली बार मार्केट में आए हो। एक सेकेंड गाइस, आई इसको कलर में चेंज कर देता हूँ। ओ क्या यार, आई थिंक अभी सही है, राइट। ओके, जो भी ट्रेडिंग फील्ड में पहली बार आता है, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग फील्ड में पहली बार आता है, फर्स्ट टाइम इंटर करता है, उसको तुक्का लगता है गाइस। तुक्का तुक्का मतलब समझते हो, जिनको भी हिंदी आता होगा तुक्का मतलब समझ जाएंगे वो। तुक्का यानी कि गलती से उनको प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाता है उनके कैपिटल का, अराउंड 10%, 15% या फिर 50% भी होता है। ये प्रॉफिट उनको स्टार्टिंग स्टेज में लगता है, ठीक है। आपको उनको स्टार्टिंग स्टेज में, पहली स्टेज में फर्स्ट टाइम ट्रेड लिया, दूसरी टाइम लिया, नए नए ट्रेड में आए एंड कहीं भी ट्रेड लगाया, उनको प्रॉफिट दिख जाता है एंड इस प्रॉफिट की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मार्केट से एंड दे स्टार्ट देयर ट्रेडिंग जर्नी। यही सबके साथ हुआ होगा, जितने भी नए ट्रेडर होंगे या फिर जितने भी पुराने ट्रेडर होंगे, सबके साथ यही हुआ होगा। मेरे साथ भी हुआ है, बाकी सबके साथ आई थिंक सब इस तरह का एक्सपीरियंस किया होगा कि बिगिनिंग स्टेज में आपको प्रॉफिट दिखा होगा एंड जो प्रॉफिट देखते ही आपको मन में काफ़ी सारे सपने आ गए होंगे, राइट। काफ़ी सारे सपने आपने देखे होंगे, ड्रीम्स, ठीक है। काफ़ी सारे ड्रीम्स आपने एक ही दिन में देख लिया होगा कि भाई आज मेरा इनकम हुआ है, 500 का मैंने इनकम किया या फिर 1000 रुपये का इनकम किया। अगर इसको कैलकुलेट करूँ एवरी डे बेस पे, एक तो मेरे महीने के मेरे अच्छे खासे खर्चे पानी निकल जाते हैं। अगर 1000 रुपये किया तो महीने का 30,000 निकल जाता है डेली एक सिंगल ट्रेड में। अगर इसी तरह मैं डेली दो दो तीन तीन चार चार या पाँच पाँच ट्रेड करता हूँ, 5 ट्रेड करता हूँ दिन में, ठीक है, सॉरी 5 ट्रेड, 5 ट्रेड्स, दिन में 5 ट्रेड्स करता हूँ एक दिन में एंड पर ट्रेड पे मेरे 500 रुपये प्रॉफिट है, तो 2,500 रुपये का प्रॉफिट पर डे हो गया मेरा। 2,500 रुपये का प्रॉफिट पर डे हो गया, राइट। 2,500 रुपये का प्रॉफिट पर डे हो गया। काफ़ी लोग इस तरह में ट्रैप हो रहे होंगे एंड जितने भी नए ट्रेडर इंटर होते हैं यही सब सोर्स लेकर घुसते हैं गाइस। बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतना आसान नहीं है, ट्रेडिंग करना इट्स नॉट दैट इजी। बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, टेंशंस, इमोशंस, मेंटल मेंटल इलनेस, ये काफ़ी सारे फेस करना पड़ता है नेट पुराने जो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन लोगों के लिए। तो मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ, ये वीडियो का सीरीज होगा गाइस। जितने भी नए ट्रेडर घुस रहे हो गाइस, आप लोग को ये सोच के घुसना होगा कि ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी। ट्रेडिंग इज नॉट इजी। हैंड राइटिंग में मत जाना यार, ये बस मैं अपने हिसाब से लिख यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को सिखाने के लिए, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी गाइस। EASY, सॉरी, ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी। बहुत डिफिकल्ट है गाइस, बहुत डिफिकल्ट है ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग अगर सही तरह से मार्केट में ट्रेडिंग फील्ड में अगर आना है फुल टाइम एज अ फुल टाइम ट्रेडर, तो मिनिमम 3 से 4 साल, 3 to 4 years आपको देना होगा ट्रेडिंग में। 3 to 4 years ट्रेडिंग में दोगे तभी आप ट्रेडिंग सही तरह से सीख सकते हो, ठीक है। एंड 3 साल 4 साल देने के बाद ही आपका ट्रेडिंग स्किल्स बिल्ड होंगे। इनिशियल स्टेज में 1-2 महीने में ट्रेडिंग स्किल्स बिल्ड नहीं होती है। काफ़ी लोग को 5 साल लग जाते हैं, काफ़ी लोग को 6 साल लग जाते हैं, 5 से 6 साल लग जाते हैं, तब वो जाके एंड सभी लोग ट्रेडिंग में टिकता नहीं है गाइस। एवरीबडी डजेंट, ठीक है, टिक नहीं पाता है वो इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज दैट इज द रीजन, इसीलिए बोलते हैं ना ट्रेडिंग इज 1% सक्सेस आउट ऑफ 100%। 99% फेल होते हैं।
क्यों? देयर इज अ रीजन। अगर सभी को बिगनिंग पहले ही स्टेज में 500 रुपए एक एक ट्रेड पे प्रॉफिट हो रहा है तो भाई 1% सक्सेस रेट तो रहा ही नहीं, तब तो 100% हो गया ना। बट 1% क्यों बोलते हैं? हाँ, आप जो एड देखते हो उस एड में रिस्क फैक्टर क्यों बताता है कि दिस मार्केट इज, इफ यू आर ट्रेडिंग, ट्रेड विथ योर रिस्क, योर नॉलेज, टेक प्रॉपर नॉलेज बिफोर यू ट्रेड, ये सब क्यों बताता है, डिस्क्लेमर क्यों लगाता है? तो उसका कारण है क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी। ट्रेडिंग इज बिट बिट नहीं बोलूंगा गाइस, डैम डिफिकल्ट। फ्रस्ट्रेशन, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे। काफ़ी सारे ऐसे, काफ़ी, क्योंकि ट्रेडिंग जो 3 से 5 साल रिक्वायर्ड होते हैं ना, 3 से 4 साल सही ट्रेडर बनने के लिए, इस 3 से 4 साल में यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ बैड सिचुएशंस, लॉट ऑफ बैड सिचुएशंस जो सभी सक्सेस ट्रेडर के साथ होता है। लॉट ऑफ बैड सिचुएशंस, मनी इश्यूज होंगे, मनी प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, मनी प्रॉब्लम उसको बेयर करना, फैमिली इश्यूज, you have to come, you have to face family as well, लॉट ऑफ इश्यूज फैमिली को भी फेस करना पड़ता है गाइस। क्यों? क्योंकि आप जो भी कमा रहे हो पैसे का कर क्या रहे हो, यू पैसे का कर क्या रहे हो, एवरीबडी हैज टू नो राइट, कमा रहे हो पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये सब आपको फेस करने होंगे। तो इस अभी जो ये वीडियो बनाने वाला हूँ वो बस इसी के बेस पे होगा, सीरीज होंगी गाइस, ठीक है, कि आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे बिल्ड कर सकते हो। एंड टाइम लगता है गाइस। आप चाहे कितने भी बुक पढ़ो, 100 बुक क्यों ना पढ़ लो, 1000 बुक क्यों ना पढ़ लो, ठीक है, आप बुक्स 100 बुक्स भी पढ़ोगे ना, दैट डजंट मीन कि आपने ट्रेडिंग सीख लिया, डजंट मीन यार। यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, किसी भी चीज का आपके पास एक्सपीरियंस हो एंड देन यू कम टू द मार्केट, तो यू विल टर्न इनटू अ सक्सेस। एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ये स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी तरह का ट्रेडिंग फील्ड में, ठीक है, सक्सेस मीन्स यू हैव टू फेस सारे पैरामीटर्स, एवरी पैरामीटर्स इन द सेंस, एवरी पैरामीटर्स अगर मैं बोलूँ तो वो होगा जो कि होता है पैनिकनेस, फियर ऑफ लॉस, ठीक है, प्रॉफिट, रिवेंज, ग्रीडी, क्या बोलते हैं, काफी सारे पैरामीटर्स है। ये सबसे पहले ले लो यार ग्रीडी को, ठीक है, ग्रीडी आपको लालच, लालच जैसी प्रॉफिट आप करने लोगे आपके दिमाग में लालच आते रहेगा कि चलो यार प्रॉफिट बन रहा है और रुक जाता हूँ, और प्रॉफिट होगा और रुक जाता हूँ, और लालच जैसी लॉस होगा आपको फोमो हो जाएगा, आप डरने लग जाओगे, ठीक है, आप डरने लग जाओगे, फोमो। फिर उसके बाद आपको होगा कि काफी जगह पे आपको पैनिक, आपका लॉस दिख रहा है, ठीक है, लॉस दिख रहा है आपको, वो पैनिक हो जाओगे, डर जाओगे, भाई अभी मैं क्या करूं, ठीक है, पैनिकनेस, टेंशन होंगे, मेंटल स्ट्रेस होगा, टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, ये सब होगा, इसीलिए मैं ये सब सारे चीज मेंशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, ये भी मेंशन कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। मेंटल स्ट्रेस, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, इट्स अ टी नॉट एफ, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस, रिवेंज, आप जो ट्रेड, आपको जो बार बार लॉस होगा तो आप सोचोगे भाई मेरे को लॉस हो रहा है, मैं और पैसे लगाता हूँ और मार्केट में घुसता हूँ, ठीक है, तो आप रिवेंज ट्रेड करो, रिवेंज वाले ट्रेड करोगे जो कि अल्टीमेटली टर्न होगा लॉस में। रिवेंज, जब कभी भी ट्रेड के साथ रिवेंज करने लग जाओगे कि भाई आपको लॉस हुआ है, रिकवर करना है, रिवेंज ट्रेड में आप बड़ा लॉस खा सकते हो, आप बड़े बड़े लॉट उठाओगे, ठीक है, आप बड़े बड़े लॉट उठाओगे, लॉट साइज विल बी बिगर देन यूजुअल, ठीक है, आप बड़े बड़े लॉट साइज लेने लग जाओगे, ह्यूज लॉट साइज, बिगर लॉट साइज, ठीक है, ह्यूज लॉट साइज आप लोगे रिवेंज ट्रेड में, एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी कि आपको बड़ा लॉस होगा गाइस, बिग लॉस। ये सभी को होता है गाइस, ये नए ट्रेडर सभी को होता है। जितने भी यूट्यूबर है, कोई ये बोल देना कि आपको झटके में सिखा देगा, नहीं सीख सकता है, नहीं सिखा सकता है। सिखाने के लिए भी उसको आप वो एक्चुअली सही ट्रेडर जो होगा ना, ही हैज टू टेल यू कि सीखने के लिए आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे, क्या आप सीखना चाहोगे मुझसे, दैट इज व्हाट द रियल ट्रेडर शुड से।
तो ये मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ, इसके बाद आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा गाइस। एंड जो भी क्वेश्चंस होगा आप पूछते रहना, आई विल कीप आंसरिंग यू गाइस। पार्ट बाय पार्ट होगा, ये जस्ट स्टार्टिंग है। इट्स अ कि ट्रेडिंग फील्ड में आप आना चाहते हो तो क्या सब सोच के आना चाहिए, आपको क्या सब फेस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द आपको दिख जाएगा, देखना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू हैव अ वंडरफुल डे गाइस। थैंक यू।